हुमायत आतिफ और मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है मुबीन जावेद। और आज हम लोग जो है ना वो क्रिकेट फीवर के ऊपर बात करने लगे जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा है और स्पेशली पाकिस्तान में जो कि PSL चल रहा है तो यहाँ पे तो फैंस पागल हुए पड़े हैं। हाँ जी मुबीन, आपका क्या कहना है? जैसा कि क्रिकेट वैसे तो स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ही फेमस है, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत अच्छी रही, इसके बाद अब PSL स्टार्ट हो गई है। वो तो वैसे ही हमारी मार्च में भी तो हमारी सीरीज है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, ऊपर से PSL पूरा पाकिस्तान, हम जैसे कि हमें पता है देख रहा हो पाकिस्तान में पूरी लीग रही है, तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस टाइम पूरे जोशो खरोश पे और मैचेस देखने क्राउड हमारे सामने पूरे 11 साल हमने वेट भी तो किया, पूरे 11 साल हमारी ग्राउंड्स खाली नहीं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो कौम जो कि क्रिकेट टीम 11 साल के वेट के बाद न्यूजीलैंड वाला वाकया हम सबके सामने, जैसे वो टीम आई ग्राउंड के अंदर आने से उन्होंने घंटा पहले का हम दिखे। हाँ जी, और उसने भी जो है ना वो कॉम को बहुत हर्ट किया था, बट बहरहाल वर्ल्ड कप में जो भी हुआ, वर्ल्ड कप में जैसी हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी उससे तो मतलब साफ साफ यही नजर आया कि हम लोग ग्रजेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। जैसे हमने न्यूजीलैंड से बदला ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से बदला हमारा रह गया, तो वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमसे तब ले लेंगे। हाँ जी, बस यही छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। जैसे वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट वही बात है कि जो एक स्मूथ राइवलरी चलती है पाकिस्तान और इंडिया की, उसी तरह से जैसे वो हम मैच जीते तो अगले दिन जब मैं सुबह FM सुन रही थी तो इतना मतलब हर जगह जहाँ देखो वहाँ खुशियाँ नजर आ रही थी। पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह हर चीज भरी हुई थी उस दिन, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया और इंडिया था और मीम्स थी और खुशियाँ थी। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जिनसे हमारी कौम 11 साल में रूठ रही है। बहुत साल पहले की बात है, अभी PSL शुरू भी नहीं हुआ था कि तब जब IPL का एक गाना आया था जो जिसमें वो लोग कह रहे थे कि ये जो है वो इंडिया का त्यौहार, तो वो देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि हमारी ग्राउंड्स खाली थी। मैंने कहा था कि यार उन्होंने जो है ना वो इसको क्रिकेट को एज ए सेलिब्रेशन रख दिया है, अब वो गेम से निकल गई है बात आगे और हमारी ग्राउंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही खाली थी। उनके लिए क्रिकेट एक पूरी प्रोफेशन है जो कि अब रमीज राजा ने आके पाकिस्तान में बनाना शुरू किया। जिस दिन उसकी जॉइनिंग थी उसने पहली स्पीच के अंदर अपने काम किया था कि सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की मंथली सैलरी में 1 लाख इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इस टाइम क्रिकेट एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका हो, जिसकी वजह से हर क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग में दूसरी तरफ क्यों जाते हैं पैसे। एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी फेम मिल जाए आपने अपनी फैमिली भी बच्चे पालने हैं, तो रमीज राजा का पहला काम ही है तो उसने लाख रुपया मंथली सैलरी में सबका इंक्रीज कर दिया, सारे खुश हैं। वही सेम बात है कि जब मैंने लास्ट ईयर का सॉन्ग मैं रिपीट में सुन रही थी इस साल जब ग्रुप मेरा, उसमें एक लाइन है कि ये खेल नहीं जश्न है, तो मुझे वो जो त्यौहार वाली लाइन है मुझे दोबारा याद आ गई। मैंने कहा यार ग्रुप वैसे आप वाले गाने से ग्रुप देता था। अच्छा पिछले साल सारे कह रहे थे कि पिछला वाला गाना ग्रुप वाले से उससे पिछला देता था। जब अब हमें इस वाले गाने को अप्रिशिएट करने के लिए अगले PSL तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आतिफ असलम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पहली नजर में अब मुझे तो ये गाना बहुत मजे का लगा। ठीक है मजा नहीं आया, नहीं ग्रुप ज्यादा मजे का, ग्रुप तो था ही मजे का, उसका एक लेवल और था। फिर अगर आप पीछे चले जाए तो अली जफर के जो गाने थे उसका भी उनकी भी एक अलग वाइब थी। अब मैच अली जफर ने ऐसे स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दी, ये भी बात ठीक है। पहले उसको ना आतिफ असलम अभी तक मैच कर सका, ना पिछले साल नसीब को यंगस्टर्स मैच किया, वो उधर कोई नहीं आ रहा। तो अगर देखा जाए ना तो एक परसेप्शन ऐसी भी बनी थी कि वो PSL के पहले 3 सीजन थे और वो एक ऐसी थी कि एक ऐसी कौम जो कि पिछले 11-12 साल से बिल्कुल क्रिकेट की तरफ से जो है ना वो फारिग बैठी हुई थी, तो एकदम से हमें जुनून चढ़ा और ऊपर से फिर वो जो शहजाद रॉय ने गाने बनाए थे और सारे और फिर एकदम से मीम्स आना शुरू हुई थी और वो सारा कुछ मीम्स में पाकिस्तानी भी पीछे रहते हैं, क्रिकेट मीम्स में कभी नहीं रहते। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जिसके अंदर कैटवॉक हुआ था वो गलती की वही वो हाथ वाली वीडियो वो तस्वीर वो अभी तक न्यूज़ में वैसे की वैसी है वाकई। और उसी तरह से जो हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया था तो अच्छा ऑनेस्टली मुझे तो बहुत एंजाइटी हुई थी। मेरे को रात को ख्वाब में आ रहा था कि यार अगर वो कैच पकड़ लेता तो क्या होता, और जब हम सुबह उठी थी तो वही हिसाब था। मेरा छोटा भाई और मैं क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फैन है और दूसरा मेरे तार भी थोड़ी देर जो है ना वो फर्स्ट क्लास में खेले हैं, तो इसी उनकी तरफ से भी जो है ना वो इनहेरिटेड है कि मतलब क्रिकेट चलती रहती है हमारे घर में, हर वक्त तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था खेलने में वगैरह में भी इतना नहीं होता, मगर जो मुझे देखने का शौक है ना, जो मुझे उस पर कमेंट्री का क्रेज है वो मुझे जो है ना वो मेरी फैमिली की तरफ से इनहेरिट हुआ है। और कुछ अगर देखा जाए तो आजकल हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, वो सारे ICC की टॉप लिस्ट में है, तो फवाद आलम है और जो
उसके अलावा रिजवान आ गया, ओडीआई में हसन अली भी मेरे ख्याल से है, ओडीआई में है ये, टी20 में एक में हसन अली भी है। अच्छा वो भी आ गया। मैंने सारी लिस्टों की देखी, मगर जो ज्यादातर चर्चा कर रहा है मतलब बाबर आजम। ऑनेस्टली आई हैव मेट हिम और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब ही इज सो हम्बल, ही इज सच अ हम्बल पर्सनालिटी। मुझे तो उससे मिलके बहुत मजा आया। ऑल्दो बाबर आजम के ऑब्वियसली बारे में ये पिछले दिन एशेज हो रही थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे कमेंटेटर ने बाबर आजम के बारे में कहा था कि बाबर आजम अगर बैटिंग आया ना और वो टेस्ट मैच में 20 डॉट बॉल्स खेल के 0 पे आउट हो गया, तो मैं कहूंगा एक परफेक्ट 0। मतलब उस बंदे की ये क्लास इस टाइम पे कि अगर वो 0 पे भी आउट हो रहा था, हर कोई कह रहा है उसकी 0 की भी क्लास है, उसकी 0 की भी क्लास है। जैसे कराची किंग्स अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही, बट फिर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं बाबर से हैं। दूसरी बात, सबसे पहले की बात ये है कि इस टाइम विराट कोहली का एक टाइम पीरियड था, हर बंदे को सिर्फ विराट कोहली था, उसके बाद स्टीवन स्मिथ आया, उसमें मैच फिक्सिंग हो गया, वो चला गया, केन विलियमसन, रूट, इस टाइम ये एरा चल रहा है वो बाबर आजम का, हर एक के मुंह पे वही है इस टाइम। बाकी ये वही है, मतलब उसने जो इनिंग्स खेली थी इंडिया वाली, वो तो प्योरली, कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जी वन साइडेड मैच था, ये था वो था। आप ये देखिए कितनी वर्ल्ड क्लास वो रिजवान की वो 154 नॉट आउट, वो बेस्ट था, हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट था वो हमारे लिए। उसके बाद ये कुछ जीतते एक जो हमने इंडिया वाला जीता, एक हमने न्यूजीलैंड वाला जीता। न्यूजीलैंड से तो ऐसे ने बता लिया था जब वो पाकिस्तान में ग्राउंड के अंदर गया, होटल में रह के प्रैक्टिस करके खाने खा के मैच खेलते हुए उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स। एग्जैक्टली वही बात है कि दोपहर का खाना चल रहा था और कहा था यार अभी मैच लगना है, थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई कि दौरा। मैं जुमा पढ़ने गया हुआ था, ये रियल इंसिडेंट है, जुमा पढ़ के मैंने जेब से फोन निकाला जुमा के फौरन बाद, मैं टॉस में देखता हूं कौन जीता है, और वहां पे आ रहा है मैच डिलेड ड्यू टू सम रीजन, टीम अभी होटल से नहीं निकली, ग्राउंड में क्राउड नहीं आया, और मैं तभी का ये कि उस वक्त अगर न्यूज़ लगाई तो फिर सारा दिन वो बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, शॉक बिल्कुल एक्साइटिंग थी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन, ऑब्वियसली पूरे मुल्क के लिए वो एक शॉक था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बहुत छोटी थी और जब मैं स्कूल से आई तो पता चला कि श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ है, और जो वहाँ पे जो उन्होंने टेररिस्ट की वीडियोस दिखाई थी, उस दौर में वो बहुत शॉकिंग था कि मैं तब देखती थी। और उसके बाद मैंने वही देखा कि मतलब अगर कोई टीवी देख रहा है तो बिल्कुल चुप करके देख रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शौक था मुझे एज अ चाइल्ड। तो शायद मुझे इतना ज़्यादा तब फील नहीं हुआ, मगर मुझे ये जरूर फील हुआ था कि यार क्रिकेट चलना बंद हो गई है। पाकिस्तान के अंदर 10 साल का बैन लगा था, 11 साल, ऑलमोस्ट 11 साल, कुछ भी नहीं था हमारा नेशनल स्टेडियम और हमारे खिताबी स्टेडियम। अब जाके हमारा नेशनल टूर्नामेंट्स, ऑब्वियसली नेशनल टूर्नामेंट्स में आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं इतने स्पॉन्सर्स ही होते हमारे। अब आपके जैसे रमीज राजा ने पिछले दिनों भी एक बात कही थी, अगर मेरे पास ब्लैंक चेक की ऑफर आई है, अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता तो मेरे पास ब्लैंक चेक की ऑफर आई है, तो ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर होगी स्पॉन्सर्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। बल्कि मैंने अभी परसों चौथी देखा, मैं इतना ज़्यादा स्पॉन्सर्स पे गौर नहीं करती, मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, तो मैं कह रही थी कि ये जो एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ हमारे यहाँ की नहीं है। तो कहता है कि तुम्हें नहीं पता पीएसएल को तो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स कब के मिलना शुरू हो गए। इस बार पीएसएल स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल इंडिया में दिखा रहा है, एग्जैक्टली स्काई स्पोर्ट्स भी दिखा रहा है, स्काई स्पोर्ट्स भी दिखा रहा है वो, फिर और बहुत सारे चैनल्स जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, इस साइड पे भी। तो सबसे ज़्यादा पीएसएल अगर देखा जाए तो इंडिया में देखा जाता है। जैसे एक दौर में आईपीएल का बहुत ज़्यादा क्रेज था। अब आईपीएल इवन के एक कमेंटेटर थे माइकल होल्डिंग थे, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद, उनसे पूछा था आईपीएल में कमेंट्री नहीं करते, पाकिस्तानी लीग में कर रहे हैं, बाकी में कर रहे हैं, उसने कहा था मैं क्रिकेट पे कमेंट्री करता हूँ, लीग्स पे नहीं करता, लीग्स पे नहीं करता। और हमें कितने सारे हीरोज मिले हमें पीएसएल से, हमारी इस टाइम पूरी टीम उधर से आई हुई है, पीएसएल की है, मतलब स्टार्टिंग से देखा फखर जमान उधर से आया, रिजवान वो तो चले मिसबा का आया, बाबर आजम वहां से आया टीम में, पहले वो था लेकिन वो इस्लाम पहला सीजन में इस्लामाबाद खेला था, किसको पता नहीं था बाबर आजम कौन है। उसके बाद हसन अली पीएसएल, शहीन शफीदी पीएसएल, शदाब हारिस रऊफ, हैदर अली अब आ गया, सारी पीएसएल वाली टीम है। लाहौर कलंदर्स ने इतने लोगों को, मतलब ये लोग इतने लोगों को स्पॉटलाइट में लेके आए, हारिस रऊफ हो गया, फखर जमान हो गया, ये सारे मतलब बहुत ही यंग टैलेंट निकाल के आए। हमें मैं बता रही थी कि हमें इंटरनेशनल हीरोज बहुत मिले हैं, जैसे डारन सैमुअल, डैनी मॉरिसन, वो बहुत मजेदार कमेंट्री करता है। आजकल वो जो एरन था वो बेन कटिंग की जो वाइफ है वो भी आई है, वो बेचारी ना वो दोनों ना डिफरेंट बबल्स में थे, जब वो बात कर रहे थे वो तो सही है, क्रिकेट खेलता है कमेंट्री, दोनों हर लीग साथ घूमते हैं। हां उनका सही है। पीएसएल में कौन सी टीम फेवरेट है इस टाइम देखा जाए तो मुल्तान ऐसे तीनों मैच जीती है। वो कल मेरा भाई कह रहा था कॉम्बिनेशन और रिजवान की कैप्टनसी, हां वो कह रहा था कि रिजवान
जवान को ना साइड पे ले जाके कहते हैं यार ये ट्रॉफी पकड़ो बाकी तुम भी खेलने दो खेलिए पूरी। क्योंकि अभी तक पहले जो 6 मैचेस हो गए ना, सेकंड बैटिंग करते हुए टीम मैच जीतती रही, मगर कल वो भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। और जो एंड पे टीम डेविड ने कैच था, वो मैं तो सोने चली गई थी, मैंने कहा वो कैचेस इन मैचेस वाली बात, वही बात है एग्जैक्टली। मैं वो छक्का था डेविड की 6.45 हाइट है, वो ना उसके लिए भी और फिल्टर होता, वो ऊपर से छक्का ऊपर से गुजर जाता था और उसने पहले कैच किया, उसके बाद उसने ऐसे करके फेंका, फिर वो बाउंड्री के पीछे गिरा कि इन केस ये ना हो कि छक्का हो, छक्का ना हो। उसने बहुत अच्छा जो है ना वो कल बचाया अपनी टीम को। और वही बात है कि मुल्तान अभी तक अच्छी जा रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी जो है ना उनमें कुछ उस तरह का भी आ रहा है कि मतलब हमने कब डिफेंड कर लिया अपना। और इस बार थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि डायरेक्ट सनी नहीं खेल रहा, वो लेजेंड्स लीग में गया हुआ है, कामरान अकमल भी उधर है, वो लोग सारे उधर गए हैं। फ्रीजी अभी तक क्वारंटाइन कोरोना से निकला, उसका दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ओह फ्रीजी का दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ओह वो भी चल कल तक की न्यूज़ थी कि नेगेटिव है, वहां पे आज तो नेगेटिव होने के अगले दिन ही वो खेलने आ है। हैदर अली भी नेगेटिव होने के लिए उसको वो भी कोविड। उसके अलावा इस्लामाबाद का भी एक अदर प्लेयर है, वो भी नहीं। वसीम अकरम जो कराची का कोच है वो भी नहीं था पहले मैच में। वो आ गया, लेकिन उसने भी टीम ज्वाइन कर ली है। मोहम्मद आमिर का क्वारंटाइन नहीं पूरा था, उसने लेट बबल ज्वाइन किया था और नेक्स्ट मैच खेले वाला है। ये जो पीएसएल है कराची के लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि डीन जोन्स नहीं है। डीन जोन्स नहीं है, कैप्टन चेंज होने के बाद आपको कोई जो दुनिया में जो मर्जी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा था जब स्टीवन स्मिथ किया था वो बॉल टैम्परिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दफा हिल गई थी, कैप्टन चेंज था, कैप्टन चेंज पूरी टीम चेंज। कैप्टन चेंज वाकई सही बात है। बाबर आजम ऑलरेडी जो है ना हमारे इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है, उसको अगर कराची की ना भी देते वैसे तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टली शाहीन को भी जो है ना वो इतना अर्ली लाहौर क्लब की कैप्टनसी नहीं मिलनी चाहिए थी। उसने खुद भी कहा है कि अफरीदी से वो जो बात कर रहा था उसने कहा था कि अभी मत लो, अभी बहुत अर्ली है। लेकिन उसने ये भी आगे कहा था हम अफरीदी हम किसी की सुनते थे, ये भी नीचे बाबर आजम का मैं खुद समझता हूं उसको कैप्टनसी देने की भी जरूरत नहीं, तीनों फॉर्मेट्स की है। पीएसएल में सिर्फ एज अ प्लेयर भी खेलता ना, कैप्टनसी एक पूरी रिस्पांसिबिलिटी है। वैसे अलग क्रिस्मा हुआ है इस बार अगर देखा जाए तो जहां जहां बाबर आजम पूरी कैप्टनसी क्रिकेट के अंदर 24 रात की रिस्पांसिबिलिटी है, आपने पूरी टीम को लेके चलना। अब 3 फॉर्मेट्स में लेके चल रहे हो, उसके बाद पीएसएल 2-2.5 माह में अगर आप ना भी दो इतना फर्क नहीं पड़ता। इमाद वसीम ट्रॉफी जिताने वाले कैप्टन है कराची को, वो इमाद वसीम के साथ नहीं जा सकते थे, लेकिन उनकी चॉइस बाकी इस बार अगर देखा जाए तो पीएसएल में मेरा सीन बड़ा हुआ है। वैसे तो मैं शुरू से जो है ना वो पेशावर के साथ ही कभी पेशावर और कभी लाहौर के साथ मेरा था कि है लाहौर नहीं जीतता। पहले तो याद था कि पेशावर है या फिर लाहौर है, मगर इस बार सीन ऐसे है कि हर टीम में कोई ना कोई फेवरेट है और समझ नहीं आ रहा कि बंदा किसे सपोर्ट करे। थोड़ा इन्होंने मेरे ख्याल से मिक्स करके ना टीवी के अंदर मजे ही कर बहुत मजे ही जो इन्होंने रूल रखा है सिर्फ 6 रिटेन कर सकते, बाकी सारी टीम नहीं है, उससे डिवीजन बहुत मजे की हो गई। डिवीजन बहुत अच्छी हो गई है कि मतलब अगर देखा जाए तो एक साइड पे फखर जमान है, शकील है, दूसरी साइड पे बाबर है, फिर इमाद वसीम खेल रहा, तो आप चूज नहीं कर सकते किसी और उधर से हैदर अली, शुएब मलिक, मुहावरिया, पेशावर में आ गए, मुल्तान में रिजवान आ गया। हां सरफराज खेला है, उसके साथ वो जो यंगस्टर्स हैं उसके साथ नवाज आ गया, मोहम्मद हसनैन आ गया, मतलब ये मोहम्मद हसनैन अभी वो बिग बैश में परफॉर्म करके आया। मगर वो जो सरफराज है ना वो तुम जैसे लगा जैसे सर ब्रिजेट्स जब से छोड़ के गए ना तब से वो बेचारा कोयटा को खेला कोच का है, कोयटा टीम में कोच का मसला है। लास्ट ईयर में वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हां मेरे से पहले 4 या 5 मैचेस वो हारे, उसके बाद जीते थे। अभी भी वो एक ही थे मेरे साथ, एक ही थे लाहौर के साथ, बाकी वो हारे दो। वो सर ब्रिजेट्स का करेक्टर था। दूसरा ये कि मेरा मतलब मेरे फादर जो बताते हैं वो बताते हैं कि उनके टाइम पे का कितना क्रिस्मा था और कितने मतलब खूबसूरत जिसको कहते हैं ना कि क्रिकेट खेलने वाले जो लोग होते हैं ना वो ये होते हैं। तो इन्होंने जो जिस तरह से कोयटा को लीड किया था ना पहले 1-2 सीजन में और फिर कप भी जिताया था इन्होंने कोयटा को, तो वो वैसे कोयटा पहले तीनों फाइनल्स खेला है, 2 हारा था फिर जीता था। पहले 2 या 3 फाइनल्स में से 1 2 तो मस्त खेला था, 2 फाइनल्स हारा था फिर ये जीता। और इस्लामाबाद अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद वो वाली टीम है जो ज्यादातर सीरीज में रह रही है। इस्लामाबाद की टीम अच्छी है, लेकिन इस बार जो उन्होंने वो रियो के पैकेट वाली किट बनाई है ना वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने जो पहला मैच खेला ना तो कोई ग्राउंड में समझ नहीं आ रही थी ये कौन आ है, हालांकि उनका पहला जो कलर कॉम्बो था वो बेहतर था। इस बार उन्होंने लाहौर की किट बहुत मजे उन्होंने लाहौर आके चेंज कर दिया, ग्रीन और ब्लैक अभी उन्होंने फिलहाल उन्होंने कहा कि हम अपने होम ग्राउंड पे ग्रीन वाली किट चलाएंगे, यहाँ पे रेड चलाएंगे।
इस्लामाबाद की जो किट है ना और इस्लामाबाद की टीम ज़्यादातर मतलब ग्राउंड से ज़्यादा तो मीम्स में रहती है, सीधी सी बात है, क्योंकि उन पे बहुत मीम्स बनती हैं। एक तो वैसे इन जनरल इस्लामाबाद में मीम्स वो असल में इस्लामाबाद की टीम का जो ग्रुप है ना, हसन अली शदाब, वो सारा रोटी ग्रुप है जो मशहूर है पूरी क्रिकेट टीम के अंदर। तो वो जो है ना 5-6 वो न्यूज़ से बाहर नहीं हो सकते। तो आपके ओवरऑल फेवरेट टीम इस बार पीएसएल के लिए? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मतलब फेवरेट टीम चूज करना बहुत मुश्किल होता है। बताया ना कि हर टीम में कोई ना कोई एक ऐसा जेम है जो कि मतलब वर्ल्ड कप से उन्होंने दिल जीते हैं, तो जरा मुश्किल हो रही है इस बार। बट मैं अपने घर वालों से चुप कर कराची को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी तक टीम में से 3-0 है। अभी तक तो बेचारा 3-0 है, बट मैं ना जरा लेकिन कमबैक कर लेगा अगले मैच में, काम में वापस आ रहा है क्योंकि उसका क्वारंटाइन पूरा हो गया, बबल ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1-2 और उनके इंटरनेशनल प्लेयर का क्वारंटाइन रहता था, तो अगले बार आई थिंक वापस होपफुली नेक्स्ट टाइम उनकी जो टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर कमबैक कर ले देखते हैं, पूरी कोशिश तो है। लेकिन ये टॉस पे बहुत डिपेंड करता है, टॉस पे बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बाद में ड्यू आ जाती है, चेजिंग टीम ज्यादा जीत रही है, तो कुछ पिच भी इन्होंने कभी स्लो होती है, थोड़ा सा हवा चले तो कुछ स्विंग हिल जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब क्या हो रहा है। तो इसीलिए कराची का मतलब मेरे ख्याल से स्कोर अच्छा कर भी लेना, वो अपनी बॉलिंग पे लड़ता है, लेकिन वो उनके पास बैकअप्स हैं, वो कर तो लेट्स सी क्या होता है। मेरी प्रेडिक्शन तो अभी तक कराची किंग्स के लिए है, पीएसएल के एंड पे आता है। अभी तक मुल्तान या इस्लामाबाद कम बैक करेगा। इस्लामाबाद के पास टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब उनका अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें, पॉल स्टेलिंग हो गया, एलेक्स सेल्स हो गया, उसके बाद वो आ जाएगा, उनके पास वो भी है आसिफ अली है, सेंटर बेशक चला गया उनका, लेकिन उनके पास इंटरनेशनल टैलेंट बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल टैलेंट से मुझे याद आया कोयटा में जो स्मीद है, हाँ उसने बहुत मजेदार 98 लास्ट बॉल पे वो कैच आउट हो गया। हाँ 97 पे हो गया, और बहुत मुझे ना अच्छा लगा देख के। वो यंग प्लेयर है, उसके पहले पीएसएल का बेचारे की सेंचुरी और लेकिन फिर वो फारिग हो गया। पीएसएल में पहला मैच था उसका, डेब्यू पे सेंचुरी लेके नहीं हुई, फखर ने सेंचुरी की है परसों। बीच में फखर आके बहुत ज्यादा टुक कर रहा था मुझे, और एक आधी शॉट इसने ऐसे मारी कि मुझे लग रहा था कि ये कैच आउट हो जाएगा। वो मारता ही वही सेम हरकत बाबर ने कराची के मैच में की है, जो कैच आउट किया है इसने। कराची 3 में से दिखाने के बाद फाइनल करा वही तो दुनिया में और तो मेरा भाई जो है वो जो लाहौर का पक्का सपोर्टर है, वो मुझे गद्दार करार दे चुका है। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, अपने कौम की सारी अपनी चीजें जो हमारी टीम का हार जीत दोनों इक्वल है बाकी। आप बस क्रिकेट एंजॉय करो, मैच एंजॉय करो बस। और तो पिछले साल मैंने कहा था कि ट्रॉफी पंजाब तक पहुंच गई, हो सकता है अगले साल लाहौर के लिए लाहौर मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो है ना वो लाहौर जरा जीता है लेकिन अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, सिर्फ ओवरऑल 7 मैचेस हुए हैं, तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। चलिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक थैंक यू फॉर लिसनिंग वी टॉक पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।